जय गुरुदेव। सत्संगी के कर्तव्य। हर सत्संगी को हिदायत दी जाती है। यह बताया जाता है कि वह अपने सत्संगियों भाई के साथ सच्चा और निस्वार्थ बर्ताव रखे और अपने आप को जांचता चले कि मेरे में कोई अवगुण तो प्रवेश नहीं हो रहा। सच्चाई का रास्ता साधक के लिए सुलभ होगा। साधन के वक्त साधक को चिंता व्यर्थ की नहीं सताएगी। साधन करते वक्त साधक का मन तरंगों के साथ उड़ने नहीं लगेगा। जहाँ भोगों की वासनाएं लगी रहती हैं वहाँ वह विचरत नहीं करेगा। साधन करने वक्त साधक यदि समय की खाना पूर्ति करेगा तो उसका साधना कभी नहीं बनेगी। गुरु साधक के साथी ना कि वासना के। वासनाओं का गुब्बारा साधक के अंदर में मौजूद हमेशा रहता है। एक साधक जो कभी सिनेमा नहीं जाता है परंतु संगत में फंसकर सिनेमा देखने जाया करता है और असर हुआ तो साधक का साधना छूट सकता है और कुछ दिन बाद उसको मिली बरकत उससे छिन जाएगी और वो फंस जाएगा, पतन के रास्ते पर चल पड़ेगा। साधक को हमेशा बुरी संगत से दूर रहना अति आवश्यक है ताकि साधक के अंदर बुरी संगत का असर ना हो। देखने में आता है कि बुरी संगत का असर जल्दी हो जाता है। इसका कारण यह है कि संसार के कर्म करने का मुहावरा पुराना पड़ा हुआ है और परमार्थ की बुनियाद मुद्दत से छूट चुकी है। इसलिए कारण परमार्थ पर कदम नहीं हो चलता। अब साधक सुन सुनाकर सत्संग में पहुंच जाता है। यदि पूर्व की खोज साधक के अंदर परमार्थ की हो तो साधक गुरु के पास पहुंचकर अपना कुछ काम बना सकता है। आंखें बहुत खराब है, इनकी निगरानी बुद्धि कर सकती है। यदि बुद्धि मलिन है तो आंखें किसी सूरत में साधक की काबू में नहीं आ सकती। दुनिया के लोग आंखों से परेशान। यही आंखें जो माता पिता बहन बहू का भेद नहीं आने देती। सर्व एक रस निगाह हो चुकी। अब आत्मज्ञानियों की तरह लोग अभेद के कर्म करने लगे। समाज का स्तर इसी कारण से गिर चुका है। जब साधक गुरु के पास पहुंचता है तो गुरु यह देखता है इसके स्वभाव कैसे हो चुके हैं। गुरु साधक को पहचानता है कि कौन सी इंद्रिय इसकी ज्यादा चंचल है। गुरु उस चंचलता का आदेश से अपने दमन कराता है। मन स्थिर और बाद में जब साधक साधना पर बैठे तो सूरत निरत भी स्थिर हो जानी चाहिए। तब कहीं जाके अंतर की आँख खुलती है। जय गुरुदेव।